नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं एस बैंसला RWA परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज का जो ये सेशन है, आज की ये जो क्लास है, ये बहुत खास होने वाली है। बहुत खास किस लिए हो रही है? क्योंकि लास्ट जो टॉपिक हम कंप्लीट करके आए हैं वो था एरिया यानी क्षेत्रफल। इनडायरेक्ट वे में हमारा जो मेंशुरेशन वाला जो पार्ट होता है, क्षेत्र मिति वाला जो पार्ट होता है, उसके अंतर्गत दो हिस्से होंगे। पहला होता है 2D, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रफल परिमाप जैसी कंडीशंस वेरीफाई करते हैं, और दूसरा होता है 3D यानी 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति, और उसको नॉर्मली हम आयतन के रूप में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन, और कई बुक्स में आपको इसका नाम मेंशुरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। मिति यानी मापन, यानी किसी चीज को आप माप रहे हो। क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति में कौन सी? 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे त्रिविमीय। तो ये टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। बिल्कुल सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, खमा घणी, सुस्वागतम। आ जाइए सभी फटाफट से, बहुत ही शानदार वाला हमारा टॉपिक होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। कहने का तात्पर्य, एक टॉपिक हमने पिछला कंप्लीट किया है क्षेत्रफल, और अब नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्या? आयतन। तो दोनों में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखिए, क्षेत्रफल जो है या एरिया जो है, उसे हम डिनोट करते हैं किससे? 2D से। 2D यानी 2 डायमेंशन। 2D माने 2 डायमेंशन, जिसे हम बोलेंगे द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति। द्विविमीय, विमीय हम किस चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं? विमीय शब्द यूज होता है एक तरीके से भुजाओं के लिए। किसके लिए यूज होता है? भुजाओं के लिए। तो यहां जो मेन कंसेप्ट था, जिससे हमारे सवाल सॉल्व हो रहे थे, उसके अंतर्गत दो चीजें आ रही थी, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, ये दो चीजें यहां मोस्ट थी। इन्हीं पर पूरा हमारा एरिया चला, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है। लेकिन अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, वो है हमारा आयतन। और आयतन को हम बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो बेस है वो है 3D। वॉल्यूम का जो बेस है वो है 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशन, जिसे हम बोलेंगे त्रिविमीय आकृति। कौन सी आकृति बोलेंगे हम? त्रिविमीय आकृति। अब बात करें इसके बेस की, बात करें इसके बेस की कि इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा। तो त्रिविमीय आकृति डिपेंड करेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई के स्थान पर आपको मोटाई शब्द भी मिल सकता है, या फिर गहराई शब्द भी मिल सकता है। यानी यहां जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिपेंड होंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, उसकी यदि हम चर्चा करें तो सिंपल कंसेप्ट से आप समझें। तो जैसे हमने क्षेत्रफल में
आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, त्रिभुज पढ़े, तो उनमें लंबाई चौड़ाई इन्हीं से हमें काम पड़ा और उन्हीं के आधार पर हमने सवाल सॉल्व किए। लेकिन अगर हम बात करें आयतन में, बात करें हम आयतन या बात करें हम वॉल्यूम की, तो यहां मैंने आपको बताया है 3 चीजें आएंगी, लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आएंगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर इन तीनों को हम गुणा करते हैं, अब इन तीनों की जो यूनिट होगी, मान के चलिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तीनों सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर के स्थान पर क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है। सेंटीमीटर के स्थान पर क्या हो सकता है? मीटर। किलोमीटर, कहने का मतलब यूनिट तो वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है। इंच। कुल मिलाकर यहां जो बात करने समझने की है वो ये है कि आप जो भी यूनिट ले रहे हो, आप जो भी यूनिट ले रहे हो उसको आप 3 बार गुणा करोगे, उसको आप 3 बार गुणा करोगे, 3 बार गुणा करोगे, यानी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। अगर 3 बार आप गुणा कर रहे हो, 3 बार गुणा कर रहे हो, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा, उसकी जो यूनिट होगी, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी क्या? घन इकाई। उसकी जो यूनिट होगी वो होगी क्या? घन इकाई, यानी क्यूब यूनिट। कहने का तात्पर्य क्षेत्रफल या एरिया के अंतर्गत हमारे जो भी रिजल्ट आ रहे थे, हमारे जो भी रिजल्ट आ रहे थे, वो सारे रिजल्ट किस रूप में आ रहे थे? वर्ग के रूप में आ रहे थे। वर्ग इकाई शब्द का यूज हम कर रहे थे। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग इंच जैसी भी यूनिट हमें दी जाती है। लेकिन यहां की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसलिए वहां जब भी मेरा रिजल्ट, जब भी मेरा उत्तर आएगा, तो वो केवल और केवल, केवल और केवल क्या आएगा? घन इकाई आएगा। क्या आएगा? घन इकाई। बात करें हम इसके आकृतियों की, बात करें हम इसकी आकृतियों की कि सर इसमें कौन कौन सी आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई, आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो आप कहोगे सर ये आपने वर्ग बना दिया, आप कहोगे सर आपने ये वर्ग बना दिया। वर्ग बना दिया तो वर्ग की विशेषता क्या है? वर्ग की विशेषता क्या है कि बिल्कुल रॉकी जी देखेंगे, आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जमादार सेकंड ग्रेड का पेपर मैंने ऑलरेडी देखा है और उसी आधार पर अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब इनकी थ्योरी के साथ एमसीक्यूज में लेके आऊंगा मैराथन के अंतर्गत, वही लेवल मिलेगा आपको जो अभी वर्तमान में आरएसएसबी या आरपीएससी दे रही है। इस बार की जो मैराथन होने वाली है ना, वो बहुत शानदार होने वाली है, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, टेंशन ही ना लो आप। तो वर्ग की विशेषता क्या थी कि वर्ग का जब मैं क्षेत्रफल निकाल रहा था, वर्ग का जब मैं क्षेत्रफल निकाल रहा था, तो वहां क्या था? वहां यह था कि सर आपने ही बोला कि वहां पर एक तो आपकी भुजा ए इधर है और एक भुजा ए इधर है, यानी दोनों तरफ या तीनों तरफ या 4 तरफ कोई सा भी ले लीजिए आप, चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से, अभी मैं आपको वॉल्यूम पढ़ा रहा हूं या नहीं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना, आज थोड़ा सा टाइम और लूंगा। बीच बीच में क्या है, तुम्हें थोड़ी सी भभूत देनी पड़ती है ना, इस देवता की थोड़ी सी भभूत देनी पड़ती है, तब तुम्हारी चीजें समझ में आती हैं। अभी मुझे रॉकी भाई ने एक कमेंट किया है, फिर राम प्रसाद जी भी कह रहे हैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ ताकि सिलेबस कंप्लीट करना है, दिन में 2-2 क्लास लो, है ना। तो
आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़े बड़े विद्वानों को यहां पढ़ाने आ गया हूं। मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूं, तुच्छ सा टीचर हूं, और मेरी इतनी योग्यता कहां है कि मैं इतनी लेवल से या इतनी जल्दी आपकी जो डिमांड है उनको पूरा कर पाऊं। एक छोटा सा टीचर हूं, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं कि चीजें आपके समझ में आ जाएं, आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाए। पर कुछ क्या है, या बहुत ज्यादा विद्वान आ जाते हैं, इतने तगड़े विद्वान आ जाते हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो स्टूडेंट हैं। दुनिया में इकलौता एक ही प्राणी है, स्टूडेंट, जिसका काम होता है पढ़ना, जिसका काम होता है पढ़ना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना, अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना। लेकिन चूंकि भारत में एडवाइस या सलाह, एडवाइस या सलाह क्या है जी, फ्री में मिलती है। एडवाइस या सलाह जो है ना, वो मिलती है फ्री में, और फ्री में मिलती है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हर कोई सलाहकार बन रहा है, हर कोई एडवाइजर बन रहा है। ऐसे नहीं सर, ऐसे करो, वैसे नहीं ये करो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप इस तरीके से पढ़ा। अरे भाइयों, कई बार समझा चुका हूं, स्टूडेंट हो स्टूडेंट ही बने रहो, स्टूडेंट हो स्टूडेंट ही बने रहो, और हम टीचर हैं, हमें हमारा काम करने दो। मुझे पता आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े, आप पढ़ चुके हो, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप टीचर को सलाह देते हो। अब जब सलाह फ्री में मिल रही है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब यही सलाह एक डॉक्टर देता है ना, यही सलाह जब एक डॉक्टर देता है, तो डॉक्टर के लगती है फीस, डॉक्टर के लिए लगती है फीस। और जब वो फीस लगती है ना, तो वो कहता है कि ये दवाई खानी पड़ेगी, ये दवाई कड़वी है, ये दवाई कड़वी है, बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन खाओगे क्योंकि पैसा खर्च हो चुका है। वहां सलाह नहीं देते डॉक्टर को कि नहीं सर, आप पेट दर्द की दवाई के साथ साथ सिर दर्द की दे दो। सीधा जवाब देगा डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं, और अगर तुम ज्यादा ही जानते हो तो तुम खुद अपना इलाज कर लो। वहां हमारे मुंह पर चिपक जाता है टेप। लेकिन यहां क्या है, क्या लगता है, एक कमेंट ही तो टाइप करना है। हम पढ़ा रहे टॉपिक को, टॉपिक तो गया भाड़ में। पहले इनकी चीजों को सुनो कि आप ये करो वो करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बाद में मुझे मत कहना, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप लिखो कि सर आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं मेरा काम बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए करने का प्रयास कर रहा हूं। टाइम पे आपका सिलेबस होगा, सिलेबस के बाद रिवीजन होगा। जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं मैराथन लेके आऊंगा। और अभी अंकित सर से मेरी बात हुई है, इन फ्यूचर में हो सकता है मंडे से ही आपकी डेली यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस सेशन भी चले मैथ का। सब पता है हमें कि आपका सिलेक्शन कैसे करवाना है। लेकिन जो आप ये सब जो सलाह देते हो ना बेटा, ऐसी सलाह हमने दुनिया को दी है, ठीक है ना। आधी सी उम्र गुजर गई हमारी इसमें, आप लोगों की जितनी उम्र है ना, इतना हमें अनुभव है। तो हमें पता है हमें कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन दिलवाना है। और आप ये पक्का मानिए, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कोई चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज का मुझे पता नहीं है, बिल्कुल मना कर दूंगा, बेटा पता नहीं है। लेकिन जो आपको दूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, वो बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समय पे पूरा करूंगा। और आप ये नहीं कह सकते एग्जाम के बाद कि सर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। और ये है ही नहीं आरडब्ल्यूए परिवार में। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण समर्पित, पूर्ण डेडिकेट होकर आपके लिए लगा हुआ है। तो इन चीजों की चर्चा मुझे बार बार में क्यों उकसाते हो बेटाओ। नाम है मेरा SS बैंसला, सुन लो, SS बैंसला नाम है। SS बैंसला का फुल फॉर्म शायद आपको पता नहीं है। तो मेरा नाम है सत्येंद्र, सत्येंद्र सिंह बैंसला नाम है। और सत्येंद्र का सती संधि विच्छेद करोगे तो सती प्लस इंद्र बनेगा। सती का इंद्र हूं मैं। सती का इंद्र का मतलब समझ जाओ, सती कौन थी, मां पार्वती, उनके इंद्र कौन होंगे, शिव। तो बेटा अगर तीसरा नेत्र खुल गया ना मेरा, तो सही कह रहा हूं, कैमरे में से घुस के भस्म कर दूंगा। ध्यान रख लेना, सब LDC धरी रह जाएगी तुम्हारी। जो सलाहकार करते हो ना बहुत तगड़ी, ये कर दो वो कर दो, तीसरा नेत्र मत खुलवाओ मेरा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ टॉपिक पे, बहुत हो गया तुम्हें चर्चा, मोटिवेशन कुछ ही मान लो। वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो वहां जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब उसी कंडीशन से
उसी कंडीशन से मैंने क्या करा, इसमें इस प्रकार से एक और क्या बना दिया, एक और मैंने वर्ग बना दिया। इसी प्रकार से मैंने यहां भी एक और आयत बना दिया। अब ये जो आकृति बन रही है, ध्यान दे दीजिए, मैंने क्या करा, कोई नई चीज मैंने नहीं करी। यहां मैंने वर्ग के अंदर एक वर्ग बना दिया, वर्ग के अंदर वर्ग बनाया, और जब इन भुजाओं को मैंने मिलाया तो इस प्रकार से ये जो आकृति बन गई, इसको हमने एक नाम दिया, और उस नाम को हम कहेंगे क्या, घन। उस नाम को हम कहेंगे घन। घन मीन्स क्यूब, घन मतलब क्यूब। ये जो आकृति बनी है, ये बन गई हमारी कौन सी, 3D आकृति। कौन सी, 3D डायग्राम बन गया। क्यों बन गया जी, अभी तक हम बात कर रहे थे लंबाई और चौड़ाई की, अब मैं ऊंचाई भी ले आता हूं। तो ये जो आकृति बनी, इसे हम बोलेंगे क्यूब। क्यूब मीन्स घन, क्यूब का मतलब है ये घन, और इसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। एक बना आपका घन और एक बन गया आपका घनाभ। यहां हम बात करें तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई जी हाइट। तो दोनों चित्र मैंने एक साथ इसलिए बनाए हैं क्योंकि इनके जो क्वेश्चन बनेंगे, अब वो क्या क्या बनेंगे। नंबर पहला, आयतन। घन का क्या, आयतन। घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। घन का आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा जी भुजा का क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा जी भुजा का क्यूब, इनडायरेक्ट वे में ए का क्यूब। क्योंकि जो घन होता है ना, उसकी विशेषता क्या होती है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब उनकी माप अलग अलग हो, मेजरमेंट अलग अलग हो। पर जो क्यूब होता है, उसकी जितनी भी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए डायरेक्ट यह फॉर्मूला बनता है भुजा का क्यूब या ए का क्यूब। ठीक है जी। अब करूं मैं दूसरी बात कि घन तो मैंने बना दिया, आयतन भी मैंने निकाल दिया, इसके अलावा और क्या क्या फॉर्मूले मुझे काम में आने हैं। तो दूसरा जो फार्मूला है वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। और नंबर 3 है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। दो चीजें ये भी आपके सामने आएंगी, एक तो है टोटल सरफेस एरिया और एक है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात ये कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, या दूसरे अर्थों में मैं कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मोबाइल है, समझना आप। अब ये जो मोबाइल है, इसमें एक सतह ऊपर है, एक सतह नीचे है, दो सतह ऊपर नीचे हो गई। एक आपके राइट साइड है, एक आपके लेफ्ट साइड है, एक आपके फ्रंट में है, एक आपके बैक में है। यानी कुल मिलाकर इसमें कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई। कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई। अब 6 सरफेस का अगर मैं क्या निकालूं, अलग अलग क्षेत्रफल निकालता हूं और उन सबको मैं टोटल कर देता हूं, तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से समझिए, घन की अगर हम बात करें, जो डायग्राम आपके सामने है उसके सरफेस की बात करें, एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, एक आपके राइट साइड में है, एक आपके लेफ्ट साइड में है, एक आगे की तरफ है, फ्रंट में है, और एक सरफेस कहां पर है, पीछे यानी बैक साइड में। अब बात करें सरफेस की, तो घन या क्यूब जो होता है, उसका जो सरफेस होता है, उसकी जो सतह होती है, वो होती है कैसी, वो होती है जी आपकी बिल्कुल वर्ग के आकार की। इस प्रकार से ये सरफेस होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो निश्चित है मुझे वर्ग का क्षेत्रफल ही तो बताना है, और वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो आप अच्छे से जानते हो भुजा का स्क्वायर होता है। अब चूंकि सरफेस हो चुकी है मेरे पास 6, तो यहां फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा,
6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर या 6a², 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 6a²। बात करें हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, और मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये एक डायरी है, अब मैंने वही इस तरीके की आकृति आप देख लीजिए, हालांकि ये क्यूबॉइड की आकृति को शो कर रही है, पर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि इसकी सभी साइड्स क्या है, समान है। तो एक सतह राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक ऊपर, एक नीचे, और एक आगे और एक पीछे। अगर ऊपर नीचे की सतह को मैं छोड़ देता हूं, ऊपर नीचे की सतह को मैं छोड़ देता हूं, तो ये चारों तरफ की जो सतह हैं, ये चारों तरफ की जो सतह हैं, ये जो है, ये जो सतह हैं, ये मेरी कहलाएंगी क्या, वक्र पृष्ठ या कर्व्ड। कर्व्ड मतलब जिससे हम ढक रहे हैं। आप जिस रूम में बैठ करके क्लास ले रहे हैं, उस रूम में आप गौर करिए, आपकी चार होंगी दीवारें, चार होंगी दीवारें, एक छत होगी, एक फर्श होगी। तो छत को और फर्श को अगर मैं छोड़ देता हूं और चारों दीवारों को लेता हूं, तो चारों दीवारें जो हैं, उनसे जो हिस्सा घेरा गया है वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वहां फॉर्मूला बनेगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 4a², 4 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 4a²। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो तीन फॉर्मूले मेन हैं। क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, आपको आयतन बताना है, तो फॉर्मूला बनेगा भुजा का क्यूब या ए का क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया सारी जितनी भी सतह उन सबको आपको जोड़ना है। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 6a², और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये LSA भी मिल सकता है आपको, LSA ये शब्द भी आपको मिल सकता है। एल का मतलब होता है लेटरल यानी कि तिरछा, जो राउंड शेप में जो होगा बेलन में मिलेगा आपको। अब आगे की हम बात करें तो ये हमारा घन था, इस प्रकार से मैंने ये घन बनाया था। इसकी अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं कि भाई घन की विशेषता क्या होती है, घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो डेफिनेशन की बात करें तो क्यूब जो होता है या घन जो होता है, तो घन एक ऐसी आकृति है, घन एक ऐसी ठोस आकृति है, ऐसी ठोस आकृति यानी सॉलिड फॉर्मेट में होगी, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो क्यूब की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्यूब एक ऐसी सॉलिड फॉर्म का डायग्राम होता है जिसकी सभी क्या होती हैं, भुजाएं या साइड जो होती हैं वो समान होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आप चाहे सतह कह लीजिए, आप चाहे फलक कह लीजिए, आप चाहे पृष्ठ कह लीजिए, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो हम कहेंगे सरफेस, वो हम कहेंगे सरफेस। तो ये होती हैं जी 6। एक क्यूब में या घन में टोटल सरफेस ले लीजिए या सतह कह लीजिए, घन के पृष्ठ कह लीजिए, फलक कह लीजिए, वो कितने होते हैं, 6। मैं उनको आपको बताता हूं। एक सतह आपके ऊपर है, एक सतह नीचे है, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, एक आपके आगे की तरफ दिख रही है, और एक आपको पीछे की तरफ देख, कहीं से भी आप कोई भी एंगल को अगर देखोगे तो वो 90 डिग्री होगा। इसके अलावा आगे की हम बात करें, नंबर 2 हम बात करें तो भुजा, कोर या किनारे, रीजनिंग में भी ये टॉपिक आपका आता है, घन या पासा, क्यूब एंड डाइस। घन, भुजा, कोर या किनारे
जिन्हें हम बोलेंगे साइड, ये होती हैं जी टोटल 12। ये होती हैं जी टोटल 12। अब 12 जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो ध्यान दीजिए। एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। चार भुजा मैंने ऊपर की जो सरफेस थी उस पर बना दी और चार ही भुजा मैंने नीचे की सरफेस पर बना दी। तो चार और चार मिलकर टोटल यहां भुजाएं या साइड जो होंगी वो कितनी हो गई मेरे पास? 8 हो गई। टोटल 8 हो गई। अब ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली जो भुजाएं उनको मिलाने वाली भुजाएं, तो 8 के बाद 9, 10, 11 और 12। तो टोटल साइड की अगर हम बात करें तो टोटल साइड जो होती हैं एक क्यूब में वो होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12। और लास्ट एंड फाइनल तीसरी जो कंडीशन है वो है जी क्या? शीर्ष या कोने। शीर्ष या कोने। शीर्ष या कोने जिसे हम बोलेंगे वर्टेक्स, ये होते हैं जी इसमें 8। शीर्ष या कोने की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे जी 8। कितने होंगे जी? 8 होंगे। 8 कौन कौन से? देखो, एक कोना ये हो गया जहां तीनों भुजाएं आकर मिल जाती हैं, दूसरा कोना ये हो गया, तीसरा कोना ये हो गया, चौथा कोना ये हो गया। चार कोने तो आपको ऊपर दिख रहे हैं, चार ही कोने आपको यहां नीचे दिखाई देंगे। जहां तीनों भुजाएं आकर के मिल जाती हैं ये हमारे कहलाएंगे क्या? शीर्ष या कोने। और इनकी कुल संख्या जो है वो हो गई जी 8। एक बार कमेंट में बताइए ऑल क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। आप फिर से देख लीजिए, घन जो होता है, क्यूब जो होता है, उसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सूत्र होता है भुजा का क्यूब या ए क्यूब। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सूत्र है 6a² या 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर या 4a²। दिनेश जी आप कह रहे हो वक्र पृष्ठ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आज आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कल प्रॉपरली मैं इसका डायग्राम आपको यानी प्रैक्टिकली लेके आऊंगा, उससे इस चीज को और क्लियर कर दूंगा। अभी हमारा फॉर्मूले से काम चल जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो घन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी। तीन चीजें मैंने इसकी बताई हैं आपको, प्रॉपर्टीज जो होती हैं। एक घन में कुल सतह, पृष्ठ या फलक। सतह, पृष्ठ या फलक जो होते हैं वो होते हैं कितने? 6, जिसे हम इंग्लिश में सरफेस बोलेंगे। और यदि भुजा, कोर, किनारे यानी साइड की हम बात करें तो 12 या 12 होती है। और शीर्ष या कोने यानी वर्टेक्स की बात करें तो वो टोटल होते हैं 8। ठीक है। अब आते हैं हम इनके सवालों पर। सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला सवाल क्या कहता है? उस घन का, उस क्यूब का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कीजिए जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई देख लो, भुजा नहीं दे रहा है, शब्द क्या दे रहा है? कोर। कोर की लंबाई कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। अगर एक क्यूब की एक साइड 42 सेंटीमीटर की है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बताइए मुझे फटाफट बताइए। पहला प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। देखिए, मुझे वॉल्यूम बताना है इसका क्यूब का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए की पावर 3। ए का मतलब क्या है आपका? ए का मतलब है आपका भुजा। अब मुझे पता है इस सवाल को सॉल्व आपने कर लिया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप गौर करो, अगर मुझे वॉल्यूम बताना है तो मुझे 42 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 को मुझे 3 टाइम क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, शुरू से मैं एक चीज सिखाता आ रहा हूं, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करें तो 42 मल्टीप्लाई 42 में मैं बहुत ज्यादा टाइम लूंगा। तो मैंने उसके स्थान पर क्या करा? मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो मेरी यूनिट डिजिट जो है वो निकल कर आ गई कितनी? 8 आ गई।
यूनिट डिजिट मेरे पास आ गई कितनी, 8 आ गई। 8 वाला मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है, वही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आया हुआ प्रश्न है 2025। एग्जाम कौन सी वो नहीं बताऊंगा, वो आप ढूंढो, बट 2025 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप यहां समझिए, यहां समझिए कि मैंने जो साइड दी वो दी 42 सेंटीमीटर की। इट मींस मुझे 42 का क्यूब करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा आंसर आएगा। तो 42 का जो क्यूब है वो मैं तुरंत नहीं कर सकता, मुझे भी पता नहीं है कि 42 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो 11, 12, 13, 14 या 20 तक क्यूब याद करेंगे, हाईएस्ट 25 तक कर लेंगे, इससे ज्यादा याद नहीं करेंगे। इट मींस मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें एक बड़ी डिजिट का आपको क्यूब करना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपको ऑप्शन ऐसे देगा जहां आप स्मार्ट अप्रोच लगाकर तुरंत उत्तर निकाल दोगे। क्वेश्चन आपका ऐसा भी आया है जिसमें साइड आपको 8 दी गई और वॉल्यूम पूछा गया, तो वहां वॉल्यूम आ गया कितना, 512। वहां वॉल्यूम कितना आ गया, 512, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो 42 दे रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं उसको आपको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट से उत्तर निकालना था। तो 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 करना है, तो रिजल्ट मेरा 74088 आएगा। तो इसमें आपको टाइम लग सकता था, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना है। बात क्लियर, बात समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया? इसी प्रकार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक 25 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब की बार भुजा जो मुझे दी गई है, जो साइड मुझे दी गई है, वो है कितनी, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा आंसर? मैं जब देखता हूं कि 25 सेंटीमीटर मुझे साइड दे रखी है, साइड की जो वैल्यू है वो 25 है, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 थोड़ी करूंगा, मैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करूंगा, और उससे मैं यूनिट डिजिट निकालता हूं, तो यूनिट डिजिट निकल कर आती है 5। 5 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना ही टाइम आपको एग्जाम में लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप टाइम लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप और विद्यार्थियों से बहुत पीछे हो। मैंने आपको बता दिया, जब बड़ी डिजिट देगा तो 100% आपका जो आंसर है वो यूनिट डिजिट से निकलेगा, यूनिट डिजिट से सॉल्व होगा, हो जाएगा। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब हो, कोई डबल ऑप्शन मिल रहे हैं तो एक अलग बात है, वह फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर कोई नहीं होता है। बट मोस्टली आपके उत्तर इससे आ जाते हैं, आपके उत्तर इससे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की सभी भुजाओं का योग, द सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ ए क्यूब इज 48 सेंटीमीटर। इसका आयतन यानी फाइंड इट्स वॉल्यूम। कहने का मतलब है, एक घन है, क्यूब है, जिसकी सभी भुजाओं का टोटल जो है वो 48 है, सभी भुजाओं का टोटल जो है वो 48 है। आपको उसका क्या बताना है, वॉल्यूम। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्यूब होता है उसकी साइड जो होती हैं वो होती हैं टोटल 12, वो होती हैं टोटल 12। तो अगर मैं बात करूं क्यूब के परिमाप की, क्यूब के परिमाप यानी पेरीमीटर की, तो क्या हो जाएगा सूत्र, 12 गुणा भुजा, 12 गुणा भुजा या 12a। तो वो खुद कह रहा है कि सभी भुजाओं का योग कितना है, 48 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं क्यूब की साइड यानी कि भुजा का पता करूं तो 48 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, भुजा आ गई जी 4 सेंटीमीटर की, भुजा आ गई जी 4 सेंटीमीटर की। और भुजा 4 सेंटीमीटर की आ गई तो क्या आप वॉल्यूम का पता नहीं कर सकते? अरे 4 का क्यूब ही तो करना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिम्मत जी, ए आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निखिल जी, बी आंसर कैसे ले आए? अगर सभी भुजाओं की हम बात कर रहे हैं तो एक क्यूब में टोटल जो साइड होती है 12 होती है और उसका टोटल हमें दिया गया है 48। जब सभी भुजाओं का योग 48 है तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी या नहीं होगी? 48 को डिवाइड कीजिए 12 से, 4 सेंटीमीटर सभी भुजाओं का योग। भाई अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये चित्र आपके सामने, मैंने क्या बताया था? भुजा कोर या किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये सारी जो भुजाएं हैं, ये सारी जो भुजाएं, इनका टोटल कितना है? 48 है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4। आप गौर करो मैं 4 कितनी बार लिख रहा हूं। ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारी 4, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, टोटल 4 मैंने कितनी बार लिखा है आप गौर कर लो। अगर मैं गौर करूं, ध्यान दूं, लीजिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, 12 बार मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा है। तो इसका मतलब 12 भुजाएं हैं जिनका टोटल 48 है, और उनका टोटल 48 है तो अपने आप एक भुजा 4 सेंटीमीटर की हुई या नहीं हुई? बताओ, हुई या नहीं हुई? चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी घन के प्रत्येक किनारे यानी प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी है? 2.6 सेंटीमीटर है। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है? हमें बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने आपको क्या बताया था? घन जो होता है उसका जो पृष्ठ होता है, उसकी जो सतह होती है, उसका जो फलक या सरफेस होता है वो कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको समझने हैं। घन का या क्यूब का सरफेस वर्ग होता है, उसका मुझे क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, एरिया मुझे बताना है। कितनी दी है जी भैया? 2.6 दी है। अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो मैं भुजा का स्क्वायर करूंगा यानी 2.6 का वर्ग करूंगा। 26 का वर्ग होता है 5.76, तो 5.76 आ गया। अब ये आया किसका है? ये एक सतह का आया है। ये किसका आया है? एक सतह का आया है। और घन में टोटल सरफेस या सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं। फॉर्मूला बताया है 6a², तो 6 गुणा ए कौन है? 2.6 है, उसका होल स्क्वायर, तो 6 गुणा 5.76 कितना आ गया जी? छक्का का 36, 36 6 सब में ही आ रहा है, 6 7 42, 42 और 3 45। इतने से मेरा आंसर आ रहा है, देखो इतने से ही आ गया आंसर। अब आप कर तो लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। 6 पंजे 30, ओ सॉरी 676, छक्का का 36, 576 तो 24 का होता है। छक्का का 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40। अब गौर कर लेना, जब आपसे वॉल्यूम या आयतन पूछेगा तब तो आपका रिजल्ट जो होगा वो आएगा किसमें? क्यूब में। किसमें आएगा? क्यूब में। लेकिन जब भी वो एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो आएगा स्क्वायर में। तो 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैसला सर इज द राइट ऑप्शन। और उत्तर भी मेरे पास आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल राहुल बेटा, हो गया था वो 24 का मैंने लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, वो गलती होगी, हम तो पकड़ लेंगे हमारी गलती की, हम कहां मिस्टेक कर गए। बस यही चीज तो आपको सीखनी है कि आप भी अपनी गलती पकड़ना सीखो। दिव्या बेटा सी नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40.56।
और आप गौर करो, जब 6.76 को आप गुणा 6 से कर रहे थे, 6×36, तो पहले मैंने यूनिट डिजिट देखी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 6 आई, सब में 6 था। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड किया 5, तो 5 आते ही लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 56 थी। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं क्यों करूं पूरा मल्टीप्लीकेशन, अगर मेरा उत्तर यूनिट से या सेकंड जो डिजिट है उससे आ रहा है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, अगला बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके जाऊंगा, वहां आपको कुछ चीज समझानी है। आपके सामने ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, ये है क्यूबॉइड। ये कौन है जी? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की जो विशेषता होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है कि जिस प्रकार ये क्यूब में सभी साइड समान होती हैं, इक्वल होती है, उसी प्रकार क्यूबॉइड जो होता है वो भी एक सॉलिड फॉर्म का डायग्राम या आकृति है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। तो क्यूबॉइड यानी अगर घनाभ का आपको आयतन पता करना है, घनाभ का आयतन पता करना है यानी वॉल्यूम पता करना है, तो आप गौर करो, ये जो डायग्राम है ये किस शेप में है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि ये कौन सी आयताकार आकृति होती है। घनाभ या क्यूबॉइड जो होता है वो कौन सी आकृति होती है? आयताकार होती है। और आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ गुणा ब्रेथ, एल गुणा बी, एल गुणा बी। अब यहां पर क्या है? हाइट और आ जाती है, हाइट और आ जाती है यानी ऊंचाई। ऊंचाई के स्थान पर मैंने बता दिया है, मोटाई शब्द मिल सकता है, गहराई शब्द मिल जाता है। तो एल गुणा बी गुणा एच, एल गुणा बी गुणा एच। तो कुल मिलाकर ये बन गया मेरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। वहां दो ही तो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई एक तरीके से, तो ए स्क्वायर कर रहे थे तो क्यूब में एक और भुजा बढ़ा दी तो एक क्यूब कर दिया। आयत में लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ होती है, यहां हाइट और आ गई तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट यानी एलबीएच, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हो जाएगा। अब बात यह कि ये चीज मैंने आपको यहां क्यों बताई है, ये इसलिए बताई है कि ये जो सवाल है वो क्या कह रहा है, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं, इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है। कहने का मतलब, ध्यान देना आप थोड़ा सा, मैं आपको यूं समझो, ये एक घन बता रहा हूं, ये एक घन है, ठीक है जी। ये जो घन है इसकी जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। तो 7 अगर इसकी लंबाई है एक तरीके से, तो चौड़ाई भी 7 होगी और ऊंचाई भी 7 होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब चूंकि क्यूब है तो वहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर अगर मैं इसी प्रकार का, अगर मैं इसी प्रकार का एक और घन लूं, ये दूसरा मैंने ले लिया, ध्यान देते जाओ, फिर एक और लिया, ये तीसरा। इस प्रकार मैं अगर घन जोड़ते जाऊंगा तो आप गौर करो, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल सर होगी, क्यों नहीं होगी, हो रही है। तो यहां कंडीशन क्या है कि इस प्रकार के वो 6 घन ले रहा है, इस प्रकार के कितने घन ले रहा है? वो 6 घन ले रहा है, जिनको वो आपस में क्या कर रहा है?
जोड़ रहा है। तो इसका अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके लिए, ये लीजिए। अब इसकी आकृति जो होगी वो इस प्रकार से बन जाएगी। ये 6 मैंने क्या कर दिए, घन आपस में ऐड कर दिए। जब 6 घन को मैं आपस में ऐड कर देता हूं, अब ध्यान देते जाओ, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, और ये भी 7 है। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो हो गई 7 गुणा 6 यानी 42 सेंटीमीटर की। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो हो चुकी है 42 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं हाइट और ब्रेथ की बात करूं, मैं हाइट और ब्रेथ की बात करूं तो हाइट अगर हम देखते हैं, ये वाला हिस्सा हम देखते हैं तो ये अब भी 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो विशेष रूप से आप समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आ रहा है कि एक घन है, उसके जैसे और घन उसके पास रखे जाएं, ये सन्निकट जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये एक दूसरे से एडजेंट यानी कि जुड़े हुए, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। जब भी इस प्रकार की कंडीशन होगी तो एक भुजा जो होगी, एक भुजा जो होगी, केवल उसमें परिवर्तन होगा। चाहे वो लंबाई मान लीजिए, चाहे आप चौड़ाई मान लीजिए, चाहे आप ऊंचाई मान लीजिए। तो लेंथ तो इसकी 42 हो गई। ब्रेथ की अगर हम बात करें तो वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, और हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और अभी मैंने बताया है कि अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना है तो फॉर्मूला होता है LBH। फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। तो लंबाई है मेरे पास 42, चौड़ाई है 7, ऊंचाई है 7। अब आप गौर करो, ध्यान दो, ध्यान दो, चारों जो ऑप्शन है, चारों जो ऑप्शन है उनमें यूनिट डिजिट अलग अलग है। 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। यूनिट डिजिट जो आएगी मेरी, यूनिट जो आएगी मेरी, वो आएगी 8। 8 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2058। 2058 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बहुत ही ज्यादा खुशी दी आप लोगों ने कि आप सभी ने इसका एक स्वर में आंसर ऑलरेडी मुझे ए दे दिया है। मैं जब तक आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा था तब तक आप सभी ने उसका बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर दिया, उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब एक बार मुझे कमेंट में बताइए, क्लियर हुई या नहीं हुई, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं। अगला, यदि किसी घन के, यदि किसी घन के यानी क्यूब के एक फलक का परिमाप है 48 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। आपको एक क्यूब दिया गया है, उस क्यूब के, उस क्यूब के एक साइड या एक सरफेस जो है, उसका पेरीमीटर जो है वो 48 सेंटीमीटर है। वो 48 सेंटीमीटर है। आपको उसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो यहां क्या मतलब हुआ, घन का या क्यूब का जो सरफेस होता है वो इस प्रकार से होगा, उसका आपको परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 48। इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है, परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये है एक वर्ग, ये कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में है। सरफेस हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर शेप में होगी, वर्गाकार है। तो 4 गुणा भुजा बराबर 48 है। 4 गुणा भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर है। 4 से हो गया ये 12 बार,
तो साइड जो है मेरी, भुजा जो है मेरी, वो आ गई जी 48 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 12 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। मुझे वॉल्यूम बताना था, आयतन बताना था, वॉल्यूम बताना है। इट मींस मुझे साइड चाहिए, मुझे साइड चाहिए यानी भुजा चाहिए। तो भुजा कितनी आ चुकी है मेरी? 12 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ चुकी है? 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है। इट मींस मुझे 12 का क्यूब करना है, और 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैंसला सर। क्वेश्चन 5 का एक और बता दो सर प्लीज, हाइट और सेम कैसे रहती है? चलिए मैं बना देता हूं एक क्वेश्चन। एक 6 सेंटीमीटर के घन को इसी समान माप के दो घनों के साथ और जोड़ा गया। तो नई आकृति का आप आयतन बताइए। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? सवाल है एक 6 सेंटीमीटर के घन को इसी समान माप के घनों के साथ और जोड़ा गया। इसी समान माप के दो घनों के साथ और जोड़ा गया। तो नई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 का क्वेश्चन दोबारा बताएंगे बेटा सोमवती जी, इसको देखो पहले आप। तो यहां क्या है, ये आपका 6 सेंटीमीटर का घन है। समझो अब इस चीज को, दोबारा से देख लो सवाल को। ये 6 सेंटीमीटर का घन है, इसके साथ मैंने कितने घन और जोड़े हैं? 2 घन और जोड़े हैं। तो ये दूसरा जो घन होगा ये इसमें जोड़ दिया, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर का होगा। और फिर तीसरा घन और जोड़ दिया, क्योंकि 2 घन जोड़ने, तो 6। अब आप गौर करो, इसकी अगर अब मैं लंबाई की बात करूं तो 6 + 6 + 6 ये हो गई जी 18 सेंटीमीटर। हुई या नहीं हुई? लेकिन अगर हम बात करें यहां से और यहां तक के पॉइंट की, ये हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये तो 6 सेंटीमीटर ही है। इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चाहे आप ये हाइट ले लो, चाहे आप ये हाइट ले लो, चाहे आप ये ले लो, और चाहे आप ये ले लो, सारी 6 की है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, ये चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है भाई, ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर की है। इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ा। लेंथ जो है वो 6 6 6 करके 18 हो गई। हाइट अब भी 6 ही है, हाइट पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है। और ब्रेथ की अगर हम बात करें तो वो भी 6 है। तो यहां ये बन गया कौन? घनाभ। कौन बन गया? ये घनाभ, यानी क्यूबॉइड बन गया। और इसका मुझे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम जो होता है घनाभ का वो होता है LBH। L है 18, B है 6, H है 6। तो 18 × 36, तो 18 छिक्के 108, 18 × 54, 54 और 10 64, 648 सेंटीमीटर क्यूब। 648 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा। 18 छिक्के 108, 18 × 54 और 10 648। बिल्कुल बिल्कुल 648 एकदम राइट आंसर है। क्लियर है? और 6 नंबर दोबारा समझने के लिए आप कह रहे थे, तो दोबारा से देख लीजिए। 6 नंबर क्या कहता था? किसी घन के एक फलक, फलक कौन होता है? फलक बोलते हैं हम सतह को। सतह बोल लीजिए, पृष्ठ बोल लीजिए, फलक बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज है, जिसे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं सरफेस। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं सरफेस। उसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। ये चीज मैं आपको कई बार एरिया में बता चुका हूं। वो 48 है। तो जो क्यूब होता है उसका जो सरफेस होता है वो कौन से आकार का होता है? वो होता है स्क्वायर शेप में।
कौन सी शेप में होता है, वो स्क्वायर शेप में होता है। तो उसका परिमाप 48 दे रखा है और वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर आप जानते हो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा होता है। तो भुजा ज्ञात करी तो भुजा कितनी की आ गई, 12 सेंटीमीटर की। यानी ये जो क्यूब है इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। और उसका मुझे वॉल्यूम बताना था, उसका मुझे क्या बताना था, वॉल्यूम बताना था। तो वॉल्यूम यानी कि भुजा का क्यूब, 12 का क्यूब करेंगे 1728। तो आज के लिए मैं मानता हूं कि इतना ही, क्योंकि अब विकर्ण वाले सवाल आएंगे बिल्कुल, तो इनकी चर्चा हम करेंगे कल। आज जितना कंसेप्ट था, जो जो चीजें मुझे आपको समझानी थी वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और आशा करता हूं कि आज का क्यूब वाला जो कंसेप्ट है अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी एक तरीके से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया है। 2 घन का 432 होगा सर जी, बिल्कुल इंसाफ जी हो, तो जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, मजा आया कि नहीं आया, वॉल्यूम समझ में आया नहीं आया? कहीं ये तो नहीं है कि नहीं सर वॉल्यूम और कठिन होता है, आयतन बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैंने आपको बहुत नॉर्मल तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया है। और आगे की जो कंडीशंस हैं इनमें और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं हम क्या अगले सेशन में कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार जानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।